हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा के बारे में समझेंगे। ये एक प्रकार के स्पंजेस होते हैं। इसमें हम लोग मेनली ल्यूकोसोलोनिया को अध्ययन करेंगे। पोरीफेरा पोरीफेरा का मतलब होता है पोरस बॉडी, और पोरस बॉडी को जो है स्पंज कहा जाता है। और ये जो होते हैं सिंपलेस्ट लोएस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, और इसकी जो बॉडी होती है वो डिवीजन ऑफ लेबर को शो करती है। इसमें जो सेल डिफरेंशिएशन होता है वो परमानेंट नहीं होता है, और इसकी जो सेल होती हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, और इसके अंदर पाया जाता है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी लगभग 10,000 प्रजातियां हैं जो कि पाई जाती हैं ज्यादातर मैरीन वाटर में, जबकि 150 प्रजातियां हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। ये पाए जाते हैं रॉक्स पर, ट्विंग पर, मोलस सेल पर, कोरल्स पर, बोल्डर्स पर जो है ये चिपके हुए पाए जाते हैं। ल्यूकोसोलोनिया की बात करें तो इसकी जो पोजीशन है ये किंगडम एनिमेलिया, ब्रांच पैराजोआ, फाइलम पोरीफेरा, क्लास कैल्केरिया, ऑर्डर होमोसिला और जीनस ल्यूकोसोलोनिया के अंतर्गत ये आता है। हैबिटेट हैबिटेट की अगर बात करें तो ल्यूकोसोलोनिया जो होता है डेलिकेट फिक्स फर लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि चट्टानों पर पाई जाती है, और ये जो आउटग्रोथ होती है वो लगातार जो है सी वाटर होता है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रॉ करती रहती है और जो है बाहर निकालती रहती है। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये जो ल्यूकोसोलोनिया है वो वाइट या डल ग्रे कलर का होता है, जिसकी की लंबाई 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। ये बेस शेप होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें ये नीचे जो है स्टोलन्स होते हैं उसके द्वारा ये चिपका हुआ पाया जाता है, और एक स्टोलन दूसरे भी ग्लूकोज जो है उसके द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये सब एक स्टोलन से ढेर सारी आउटग्रोथ निकलती है ल्यूकोसोलोनिया पर, और यहाँ पर एक प्रकार की कैविटी पाई जाती है। ल्यूकोसोलोनिया की जो बॉडी होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब है कि इसको किसी भी जगह से काटेंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। इसकी जो बीच में इसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसको कि स्पंजोसील बोलते हैं, और इसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है। इसके फ्री एंड पर ढेर सारे ऑस्टिया पाए जाते हैं अंदर की, और जो है ये पानी को लाने का काम करते हैं। बाहर की तरफ एक ऑस्कुलम पाया जाता है। इसमें जो माउथ है वो एब्सेंट होता है। इसमें जो सी वाटर होता है स्पंजोसील में लगातार आता रहता है, और अंदर की तरफ जो कोइलोसाइट्स होती हैं उसका जो फ्लैजिला होता है वो पानी को बाहर की तरफ फेंकता रहता है। इस प्रकार से बहुत सारा पानी जो है एक्सपेल किया जाता है। ल्यूकोसोलोनिया एक नॉन लिविंग की तरह जो पत्थर पर चिपका होता है, मगर ये बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होता है। ये बहुत ज्यादा वाटर को डिस्चार्ज कर रहा होता है। ल्यूकोसोलोनिया एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 2 लेयर का होता है। यहाँ पर इसमें 2 जर्मिनल लेयर पाई जाती है, एक होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म। जब ये बड़ा एडल्ट फॉर्म में आता है तो एक तीसरी लेयर भी आ जाती है जो कि जो है जेली लाइक है। ये नॉन मेम्ब्रेनस लेयर है, इसको मीसोहाइल कहा जाता है। ये सीमेंटिंग ये जो है दोनों लेयर को आपस में जोड़ने का काम करती है। बाहर की जो लेयर है वो पिनाइकोसाइट्स हैं, जो कि जो है ये एक बाहर डर्मल लेयर है जिसको पिनाइकोडर्म भी कहा जाता है, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पेक्यूल्स बाहर की तरफ पाए जाते हैं, और अंदर मीसोहाइल लेयर पाई जाती है जिसके अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स कलरलेस जो है स्टिकी जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, और कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं जिसमें कि कैल्शियम जो है स्पिक्यूल्स इसके अंदर धंसे हुए होते हैं। जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो एक प्रकार से स्केलेटन फॉर्म करते हैं जिसके द्वारा ये जो है ल्यूकोसोलोनिया सीधा रह सकता है। इसके अंदर पाई जाती हैं ढेर सारी सेल्स
अमीबोसाइट्स टाइप की सेल होती हैं, और इसमें आर्कियोसाइट सेल होती है जो कि एक प्रकार की टोटिपोटेंट सेल हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती हैं। इसके अलावा क्रोमोसाइट्स होती हैं जो कि पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स हैं, थीकोसाइट्स हैं, स्क्लेरोब्लास्ट हैं जिससे कि जो है कैल्कोब्लास्ट होती हैं, इसी से स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ग्लैंड सेल्स हैं, ट्रोफोसाइट्स हैं और सेक्स सेल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फिजियोलॉजी की, तो इसके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और कैनाल सिस्टम इसमें जो है जैसा कि हमने बताया कि फ्लैजुलर बीटिंग के द्वारा पहले जो पानी होता है वो ऑस्टिया से आता है और जो है फिर वो ऑस्कुलम से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये जो कैनाल सिस्टम है 3 प्रकार का है। ल्यूकोसोलोनिया में जो एस्कॉन टाइप होता है जो कि सबसे सिंपलेस्ट जो है कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है। इसमें एस्कॉन टाइप के सिस्टम में जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी जो बॉडी है वो पतली है और जो है बिल्कुल स्ट्रेट सिलेंड्रिकल बॉडी इसकी होती है। यहाँ पर अंदर की तरफ कोइनोसाइट्स हैं, बाहर की तरफ ग्लाइकोसाइट्स हैं, और ये जो है अंदर जो है स्पंजोसील है, तो वाटर जो ऑस्टिया से एंटर करके स्पंजोसील से होता है वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इसमें जो इनहेरेंट कोर है वो ऑस्टिया है, और जो एक्सहेरेंट कोर है वो उसको हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं। साइकॉन टाइप की अगर बात करें तो साइकॉन टाइप भी एस्कॉन टाइप से ही बना हुआ है, मगर ये इसकी हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग है जो कि इसको साइकॉन जो है एस्कॉन टाइप की जो हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग है वो इसको साइकॉन टाइप में बदल देती है। यहाँ पर जो अंदर की तरफ एपोपाइल पाया जाएगा और बाहर जिधर ऑस्टिया होंगे उधर जो है प्रोसोपाइल वो एरिया कहलाता है। ल्यूकॉन टाइप की बात करें कि और भी ज्यादा फर्दर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्पंजोसील थी वो फिर से जो है एक बार और फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वाटर का फ्लो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, डर्मल कोर से होते हुए करंट कैनाल में जाएगा, फिर प्रोसोपाइल में जाएगा, वहां से फ्लैजेलेटेड चैम्बर में जाएगा, फिर एपोपाइल में जाएगा, इसके बाद एक्स करंट कैनाल से होते हुए स्पंजोसील में जाएगा, फिर वहां से ऑस्कुलम से ये आउट हो जाता है। न्यूट्रिशन की बात करें ल्यूकोसोलोनिया में तो ये एक प्रकार का होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। वाटर करंट के साथ इसमें जो है डायटम्स, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये कंज्यूम करता है। यहाँ पर अंदर की तरफ जो कोइनोसाइट्स है उसके कॉलर में जो फूड होगा वो चिपक जाएगा। बाद में जो डाइजेशन का काम होगा वो फूड वैक्यूल्स के द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर अमीबोसाइट सेल्स होती हैं जो कि डाइजेशन का काम करती हैं। डाइजेशन 2 मीडियम में होता है, पहला एसिडिक और दूसरा बेसिक। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये जो है जनरल बॉडी सरफेस से होता है, इसके लिए कोई अलग ऑर्गन इसमें नहीं फॉर्म होता। गैसियस एक्सचेंज जो है होता है वहीं से। यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है वो भी सी वाटर के साथ ही, जब पानी ऑस्कुलम से बाहर जाता है तो वहां पर एक्सक्रीशन भी हो जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का है, एक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तब होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो स्पंज जो है, स्पंज की बॉडी जो होती है वो टूट जाएगी, अलग अलग छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, और इसमें अमीबोसाइट्स और पिनेकोसाइट सेल्स की कवरिंग जो होती है वो एक दूसरे को लपेटे होती है। और इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये जो है सेपरेट ल्यूकोसोलोनिया या स्पंजेस के रूप में ये ग्रो कर जाएंगे। ये जो बॉडी होती है स्पोर लाइक बॉडी, इसको जेम्यूल्स कहा जाता है। जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होगा। जर्मिनल लेयर से सबसे पहले ओगोनिया बनती है जो कि एक फीमेल पार्ट बनाता है, और स्पर्मेटोगोनिया जो कि एक मेल पार्ट बनाता है। इससे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होगी, जिससे कि स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म होगा, मैच्योर स्पर्म होगा, वो प्रोटेंडरस कंडीशन में बाहर की तरफ पानी से जाएगा, और वो ऑस्टिया के द्वारा फिर से किसी
किसी दूसरे स्पंज में जा करके फर्टिलाइजेशन का काम करेगा और यहाँ पर जो है कोइनोसाइट्स जो होती हैं, कोइनोसाइट्स में स्पर्म की जो सेल्स होंगी वो डिसॉल्व हो जाएंगी और एक कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेंगी। इसके बाद इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसमें इक्वल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, जिसमें 8 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। 16 सेल्स में इसको जो है ब्लास्टुला स्टेज कहा जाएगा और एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी जिसको कहा जाएगा ब्लास्टोसील। अब ये जो ब्लास्टुला है ये अगल बगल की जो एमिकोसाइट्स होंगी उनका डाइजेशन कर लेगा और स्टेमोब्लास्टुला बना लेगा। इसके बाद एम्फी ब्लास्टुला लार्वा का फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, इन्वर्जन होगा और ये बन जाएगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला फॉर्म में इसमें ब्लास्टोपोर बन जाएगा और जो है इसमें बाद में ये पैरेन्काइमुला लार्वा बन जाता है, जो कि एक सिलिएटेड फॉर्म है। जो स्पंजेस होते हैं वो कई जो है इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हैं। यूप्लेक्टेला नाम का जो स्पंज है उसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। ये ग्लासी सिलिका की बॉडी होती है और यहाँ पर जो है इसको गिफ्ट करने के काम में भी लिया जाता है। इसके अलावा यूप्लेक्टेला जिसको कि टुगेदर अनटू डेथ, इसमें जो 2 श्रिम्प्स होते हैं वो एक साथ मर जाते हैं और इसको जो है वैलेंटाइन डे या मैरिज गिफ्ट के रूप में जापान में इसको दिया जाता है। और बाथ स्पंज जो होता है, टर्किश बाथ स्पंज, इसको ये भी टर्किश बाथ स्पंज भी इसी के अंतर्गत आता है। कुछ जो स्पंज होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि बोरिंग स्पंज होता है जिसको क्लियोना बोलते हैं, ये एक प्रकार का हार्मफुल स्पंज है।